हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 4। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? ब्लड किस में फ्लो करता है? सो ब्लड फ्लो करता है किस में? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज और विंग्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज एंड विन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। सो अभी तक हम लोग क्या समझे कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है। कौन कौन सा ब्लड वेसल्स होता है? आर्टरीज एंड विंग्स। तो अब हम लोग देखेंगे जो आर्टरीज और विंग्स होता है, जो आर्टरीज और विंग्स होता है उसका उसमें कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो आर्टरीज एंड विंग्स में देखेंगे कितने लेयर होते हैं इसमें। सो देखो, आर्टरीज एंड विंग्स में कितने लेयर होते हैं? सो इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं टोटल? टोटल 3 लेयर होते हैं आर्टरीज एंड विंग्स में। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद आएगा मिडिल लेयर। सबसे पहले क्या बनाएंगे? आउटर मोस्ट लेयर। ये बन गया आउटर मोस्ट लेयर। ये है आउटर मोस्ट लेयर। फिर बनाएंगे हम लोग मिडिल लेयर। फिर है ये मिडिल लेयर। ये कौन सा लेयर है? ये लेयर है मिडिल लेयर। अब बनाएंगे इनर लेयर। ये बन गया इनर लेयर। तो ये टोटल 3 लेयर है किसके? आर्टरीज एंड विंग्स के। कौन कौन से समझो? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर पार्ट दिख रहा है आपको। ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट लेयर है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ये पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ये। सो देखो, सबसे जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है। कौन सा पार्ट दिख रहा है? सबसे जो ब्लैक कलर का शेडेड रीजन है, ठीक है, मैं जो शेड किया हूँ वही रीजन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सा लेयर है ये? आउटर मोस्ट लेयर है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर बोले तो ये वाला लेयर, ठीक है, जो ये वाला लेयर है इसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो किस चीज़ से बना है? ये बनता है कोलेजन फाइबर से। किससे? इसमें क्या है? कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। इसमें क्या है? कोलेजन फाइबर्स हैं। किसमें? ट्यूनिका एक्सटर्ना में। फिर आते हैं मिडिल वाला लेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। मिडिल वाला उसे क्या बोलते हैं? इसको ट्यूनिका मीडिया। मीडिया मतलब मिडिल लेयर, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। मीडिया क्यों? क्योंकि मिडिल लेयर में, उसीलिए उसको बोलते हैं मीडिया। उसके बाद आता है इनर मोस्ट लेयर। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमी, ट्यूनिका इंटीमा। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका इंटीमा। क्योंकि इनर मोस्ट लेयर में उसे इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरमा। समझ गया बात को? तो समझो, आउटर मोस्ट लेयर किसको बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना को बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। जो किस चीज़ से बना है? जो बना है कोलेजन फाइबर से। किस चीज़ से मिलकर बना है? कोलेजन फाइबर से मिलकर बना है आउटर मोस्ट लेयर। फिर देखो ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका मीडिया है ये किस चीज़ से बना है? सो ये बना है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल है इसमें, और स्मूथ मसल, और इसमें क्या है? और इसमें है इलास्टिक फाइबर। क्या है इसमें? इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स। सो इसमें क्या क्या है? इसमें है स्मूथ मसल्स हैं, और क्या है? इलास्टिक फाइबर्स हैं।
फिर आते हैं ट्यूनिका इंटीमा में। फिर क्या देखेंगे, ट्यूनिका इंटीमा। इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ से बना है, ये बना है इसमें एक इसका जो लाइनिंग होता है, इस लेयर का इंटरनल लेयर का जो लाइनिंग होता है किस चीज़ का होता है, एक्वामस एपिथेलियम। जो ट्यूनिका इंटीमा है किस चीज़ से लाइनिंग है, इसका जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इंटरनल लेयर है, वो किस चीज़ से लाइनिंग है, वो लाइनिंग है एक्वामस एपिथेलियम। सो किससे लाइनिंग है, एक्वामस, एक्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम। सो टोटल 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है किस चीज़ से बना है, ये कोलेजन फाइबर्स बना है। फिर बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो मिडिल लेयर को बोलते हैं, जो किस चीज़ से बना है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो जिसमें किससे लाइनिंग हो, और लाइनिंग है किससे, एक्वामस एपिथेलियम। एक्वामस एपिथेलियम से वो लाइनिंग है, इनर मोस्ट लेयर। और आपको जो सेंटर में स्पेस दिख रहा है, इस सेंटर में आपको जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। सेंटर में जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये पूरा लेयर है, किसका ये लेयर है, ये आर्टरी एंड वीन का, आर्टरी एंड वीन का लेयर है। टोटल 3 लेयर होते हैं आर्टरी एंड वीन में, जो क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स का कौन कौन है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड विंग का टोटल 3 लेयर्स हैं। इसको आप ध्यान से समझो और लिख लो, ठीक है, लिख लिए। आप एक चीज़ समझो, एक यूनिक कनेक्शन होता है, ठीक है। एक यूनिक कनेक्शन होता है, किसके बिटवीन में होता है, एक यूनिट कनेक्शन होता है बिटवीन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक यूनिट कनेक्शन होता है किसके बिटवीन में होता है, ध्यान से सुनना, सुनना और समझना। एक यूनिक कनेक्शन होता है किसके बिटवीन में होता है, बिटवीन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक यूनिट कनेक्शन होता है, ठीक है। स्पेशल कनेक्शन होता है, किसके किसके बिटवीन में होता है, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या, हेपाटिक, हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। स्पेशल कनेक्शन होता है, ठीक, इसके बिटवीन स्पेशल वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। किसके इसके बिटवीन में होता है, बिटवीन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और किसके बिटवीन में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बिटवीन में होता है स्पेशल कनेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो आप समझ गए कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसको बोलते हैं। एक क्या है, एक वास्कुलर कनेक्शन है। एक क्या है, हेपेटिक वास्कुलर सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, ये एक वास्कुलर कनेक्शन है। क्या है ये, वास्कुलर कनेक्शन है, किसके बिटवीन में है, बिटवीन दी, पहला क्या बताया आपको मैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बिटवीन में क्या है, एक वास्कुलर कनेक्शन है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बिटवीन में क्या है, एक वास्कुलर कनेक्शन है, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो आप समझ गए कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का क्या रोल है, किसके बिटवीन में ये कनेक्शन है, वास्कुलर कनेक्शन है, किसके बिटवीन में है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। तो अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। इतना तक समझ गए कि कौन सा, मतलब आर्टरी एंड वेन में कितने लेयर होते हैं, किसको बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये बेसिक बात था। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। आपको इसका लेयर जानना था, क्योंकि अब इसमें अब जो पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन, इसमें इसका रोल है, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कितने कितने लेयर होते हैं आर्टरी और विंग्स में। सो अब देखेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन कैसा होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, जो ब्लड है, ब्लड में सबसे पहले बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा वो कैसे ब्लड होगा, जो बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा वो कैसे ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा।
तो सबसे पहले ब्लड जो है, ये जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है ये सबसे पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले जो ब्लड है कहाँ से आएगा? सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? बॉडी पार्ट से आएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। जो ब्लड है आप समझ गए, ब्लड कहाँ से आएगा? ब्लड आएगा बॉडी पार्ट से। तो देखो, बॉडी पार्ट्स, सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? बॉडी पार्ट से आएगा। बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले ब्लड किस में है? बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट से ब्लड किस में जाएगा? सबसे पहले जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से ब्लड किस में जाएगा? इस बॉडी पार्ट से ब्लड जाएगा किस में? वाना केवा में। जो बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले किस में जाएगा? वो वेना केवा में। वेना केवा, ठीक है। कहाँ गया ब्लड? ब्लड बॉडी पार्ट से आया और किस में गया? वेना केवा में। अब ब्लड कहाँ पहुँच गया है? वेना केवा। वेना केवा से ब्लड किस में जाएगा? सो वेना केवा से ब्लड जाता है हार्ट में। किस में जाता है ब्लड? हार्ट में जाता है, ठीक है। सो हार्ट को भी ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चर। ये हार्ट है, अभी समझ लो, ठीक है। ये क्या है? हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा होता है? मैं आपको समझाने के लिए खाली सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझना आप। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहले चैम्बर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैम्बर को बोलते हैं, जो अपर पार्ट में है, ठीक है। राइट एट्रियम, ये कौन सा है? राइट एट्रियम। ये है लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंटिकल और ये है लेफ्ट वेंटिकल। तो आप समझ गए। मैं अभी ये शॉर्टकट लिखा हूँ। आर ए मतलब क्या है? राइट एट्रियम। एल ए मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम। आर भी क्या है? राइट वेंटिकल। एल भी क्या है? लेफ्ट वेंटिकल। आप समझ गए होंगे। ये क्या है? पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है क्या है? ये हार्ट है। किसका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है? जो ब्लड है वो आ रहा है बॉडी पार्ट से। बॉडी पार्ट से ब्लड किसमें जा रहा है? किसमें फ्लो कर रहा है? जो ब्लड है बॉडी पार्ट से फ्लो कर रहा है किसमें? वाना केवा में। वाना केवा में जो ब्लड है, ठीक, उसको वाना केवा से ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? वाना केवा से ब्लड फ्लो हो रहा है किसमें? राइट एट्रियम में। कहाँ ब्लड फ्लो होगा? ब्लड फ्लो होगा कहाँ? ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड वाना केवा से कहाँ जाएगा? वाना केवा से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम से। ये क्या है? हार्ट है, ठीक है। जो ब्लड है वाना केवा से कहाँ गया? राइट एट्रियम में गया। अब राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा? राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा किस में? राइट वेंटिकल में जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा? राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा किस में? राइट वेंटिकल में। अब राइट वेंटिकल से ब्लड किस में जाएगा? जो राइट वेंटिकल है, सबसे पहले देखो जो ब्लड आया वाना केवा से आया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड है एक कहाँ जाएगा? राइट वेंटिकल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राइट वेंटिकल के पास जाएगा। उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंटिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास। जो ब्लड है ये राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल में। अब राइट वेंटिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास। किसके पास जाएगा ब्लड? ये जो ब्लड यहाँ से किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? उसके थ्रू जाएगा सीधा लंग्स में। सो समझो, सबसे पहले ब्लड आया बॉडी पार्ट से। बॉडी पार्ट से ब्लड आया, वो कहाँ गया? ब्लड गया वाना केवा में। वाना केवा से ब्लड किस में आया? वाना केवा से ब्लड आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद ब्लड कहाँ गया? राइट वेंटिकल में। जब राइट वेंटिकल में बढ़ गया, अब जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? राइट वेंटिकल से किस में जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। सबसे पहले किस में जाएगा? सबसे पहले जाएगा ये पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लड किसमें गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें गया, पल्मोनरी आर्टरी से आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसके बाद किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सीजन के। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था मतलब उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऑक्सीजन कैरी होगा। ब्लड क्या करेगा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और ऑक्सीजन कैरी करेगा। किस में करेगा, लंग्स में। लंग्स में क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। कहाँ कर रहा है, लंग्स में। सो ब्लड कहाँ पहुँच गया, अब ब्लड पहुँच गया है अब लंग्स में। अब लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। अब जो ब्लड है वो कैसे ब्लड आएगा, अब जो ब्लड है वो कैसे रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड है वो कैसे रहेगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और ब्लड सबसे पहले कहाँ फ्लो करेगा, ब्लड सबसे पहले फ्लो करेगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में। अब ब्लड किस में आएगा, ब्लड लंग्स से किस में आएगा, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आएगा, पल्मोनरी वेन में आएगा। अब जो ब्लड है किस में आएगा, फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा किस में, पल्मोनरी वेन में। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा। पल्मोनरी वेन से ब्लड किस में आएगा, ये आएगा ब्लड सीधा लेफ्ट एट्रियम में। किस में आएगा ये ब्लड, ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब जो ब्लड है किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में। अब जो ब्लड है वो आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा किस में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो ब्लड है कहाँ फ्लो करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो ब्लड है किस में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से बाहर जाएगा आयोटा में। किस में आएगा ब्लड, जो ब्लड है कहाँ फ्लो करेगा, आयोटा में ब्लड आएगा। आयोटा के थ्रू किस में ब्लड आएगा, फिर बॉडी पार्ट में। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है किसका, डबल सर्कुलेशन का। कैसे कैसे हो रहा है आप ध्यान से समझना। आप ध्यान से इसको देखो और समझो क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो ब्लड है बॉडी पार्ट से जो ब्लड है, ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो सबसे पहले किसमें जा रहा है, बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसमें जा रहा है, वाना केवम जा रहा है। किसमें जा रहा है, सबसे पहले जो ब्लड है किसमें जा रहा है, वाना केवम जा रहा है। वाना केवम के थ्रू किसमें जा रहा है, फिर राइट एट्रियम में जा रहा है। फिर किसमें जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट एट्रियम के बाद किसमें जा रहा है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें जा रहा है ब्लड, फिर वो लंग्स में चल दे रहा है। फिर कहाँ पहुँच गया ब्लड, लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ऑक्सीजन कैरी करेगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसे बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसे बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। अब जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, सबसे पहले वो आएगा पल्मोनरी वेन में। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, वो आएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में ब्लड आने के बाद वो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, फिर वो ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। फिर ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। अब लेफ्ट एट्रियम से के थ्रू किसमें आएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब किसमें आया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके अब लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किसमें आएगा, आयोटा में। किसमें आएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें आएगा, आयोटा में आएगा। आयोटा में आने के बाद जो ब्लड है किस में जाएगा, फाइनली फिर से बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर से किस में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और यही सर्कल चलते रहेगा।
यही सर्कल क्या क्या होगा, यही सर्कल चलते रहेगा। तो आप समझ रहे हो कैसे मतलब डबल सर्कुलेशन होता है। इसको क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें दो बार साइकिल है। पहले एक बार ब्लड आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले समझो, एक बार ब्लड आ रहा है, इसमें जो ब्लड है ये दो बार आ रहा है हार्ट में। इसमें जो ब्लड है, डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है ये हार्ट में दो बार आ रहा है। एक बार कैसे आ रहा है, एक बार वेना केवा के थ्रू आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर से जब एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, समझ गए। एक बार देखो बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है और एक बार लंग से ब्लड आ रहा है, मतलब हार्ट में ब्लड जो है वो दो बार आ रहा है, ठीक है, दो बार आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ गए। पहला देखो, जो इस सर्कल में जो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, जो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से वेना के बाद से राइट वेट्रम की सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं जिसमें क्या हो रहा है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो ब्लड है ये दो बार सर्कुलेट हो रहा है, एक हो रहा है एक पहला बार सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, पहले बार जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सेकेंड बार जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइम जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ गए बात को कैसे हो रहा है ये फंक्शन। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक क्या है, डबल सर्कुलेशन। आप समझ गए होंगे कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है, कैसे ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से आता है हार्ट में, हार्ट में आता है, उसके बाद हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में, लंग्स से फिर आता है, फिर आता है ब्लड हार्ट में, हार्ट के थ्रू फिर से जाता है बॉडी पार्ट में। मतलब आप समझ रहे हो कैसे ब्लड का फ्लो होता है। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, समझ गए बात को। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जो ब्लड है कैसे एक बार में मतलब एक, ठीक है, कैसे डबल सर्कुलेट कर रहा है। पहला सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सेकंड टाइम सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इस दोनों को बोलते हैं, दोनों को मिलाकर बोलेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन। तो आप समझ गए होंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या है। सो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है उसको आप देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन पढ़ेंगे। सो आप पढ़ेंगे क्या, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो समझो, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में होता है मेडुला, मेडुला
ऑब्लंगेटा। ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ऑब्लंगेटा कहाँ होता है ये होता है ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। इसके थ्रू क्या होगा? अब क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है? इसमें होता है, क्या होता है? इसमें होता है ऑटोनोमिक, सबसे पहले ब्रेन। ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या? ब्रेन में होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखो, जो ब्रेन है ये सिग्नल भेजेगा किसको? मेडुला ऑब्लंगेटा को। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है, जो क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये क्या करता है? ये क्या करेगा? जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये मेडुला ऑब्लंगेटा किसको सिग्नल भेजेगा? ये भेजेगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को। इसको बोलते हैं ANS। ANS क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ब्रेन में प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लंगेटा है सिग्नल भेजेगा किसको? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है इसके टू कंपोनेंट होते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं? टू कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है कंपोनेंट? देखो, एक होता है पैरासिंथेटिक, एक क्या होता है? एक होता है पैरा सिंपैथिक, एक को बोलते हैं पैरासिम्पैटिक और एक को बोलते हैं सिंपैथिक। एक को बोलते हैं पैरासिम्पैटिक, एक को बोलते हैं खाली सिंपैथिक। ये किसके कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है किसके? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के। किसके कंपोनेंट है ये? कंपोनेंट है किसके? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट है। कौन कौन सा है? पैरासिम्पैथिक और एक है सिंपैथिक। ठीक है, टू कंपोनेंट है किसके? ANS के। ANS क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ANS क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जिसके टू कंपोनेंट्स, एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक क्या है? सिंपैथेटिक। अब देखो क्या होगा। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है ये करता क्या है? इसका फंक्शन क्या है? कुछ तो परफॉर्म करता होगा ना। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है क्या? पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? डिक्रीज हार्ट बीट रेट, डिक्रीज दी हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट। ये हार्ट बीट रेट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है क्या करता है? डिक्रीज करता है। किसको डिक्रीज करता है? हार्ट बीट रेट को। हार्ट बीट रेट को क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक। और जो सिंपैथेटिक है क्या कर और जो सिंपैथेटिक है क्या करता है? सिंपैथेटिक क्या करता है? ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को। क्या करता है ये? इंक्रीज दी हार्ट बीट रेट, इंक्रीज दी हार्ट बीट रेट। सो हम लोग ने समझ गए कि जो पैरासिम्पैथेटिक है क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को, और जो सिंपैथेटिक है ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट को। समझ गए? पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? डिक्रीज करता है किसको? हार्ट बीट रेट को। और जो सिंपैथेटिक ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? हार्ट बीट रेट को। तो आप दो चीज़ है, इसको दोनों को समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोनों दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये तो पूरा फंक्शन किस में हो रहा है? ये रेगुलेशन, किसका रेगुलेशन हो रहा है इसमें? कार्डियक एक्टिविटी का। इसमें देखो, समझो इसमें क्या हो रहा है? कार्डियक एक्टिविटी का प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्डियक एक्टिविटी का क्या हो रहा है? इसमें प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है।
जो हम लोग का हार्ट है, हार्ट क्या है? हार्ट है मायोजेनिक। हार्ट क्या है? हार्ट है मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब हार्ट, हार्ट जो है वो अपना बीट खुद करता है। हार्ट क्या है? हार्ट है मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब जो हार्ट है ये अपना बीट खुद करता है, इसको हम लोग नहीं करवाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो हार्ट है क्या है? मायोजेनिक है, जो अपने जो बीट हार्ट, ठीक है, जो हार्ट अपना जो बीट करता है वो हम लोग नहीं करते हैं, वो अपने आप होता है। वो क्या है? ऑटो है, अपने आप होता है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे हार्ट, हार्ट को क्या बोलते हैं? हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। क्या बोलते हैं हार्ट को? हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। तो कैसे मतलब हार्ट का रेगुलेशन होता है, आप समझ गए होंगे कि कैसे मतलब डिक्रीज होता है हार्ट बीट रेट। कैसे हार्ट बीट रेट इंक्रीज होता है, कब होता है? जब सिंपैथेटिक रहेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा हार्ट बीट रेट। जब पैरासिम्पैथेटिक रहेगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा हार्ट बीट रेट। ठीक है। एक है हार्मोन जो आपके एनसीईआरटी में है, एड्रिनल एड्रिनल मेडुलरी, एक हार्मोन है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। जो क्या करता है? एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या करता है? ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, मतलब ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। ये जो हार्मोन है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। क्या करता है हार्मोन? ये जो हार्मोन है क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। यहाँ तक आप क्लियर हो कि पूरा रेगुलेशन है किसका? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का। तो हम लोग ने सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको भी पढ़ते हैं। सो आप पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सा डिसऑर्डर है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर, ठीक है। हर चैप्टर में आपके लास्ट में दिया है आपको, ठीक है, क्या दिया है? डिसऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस, मतलब जो भी चैप्टर है उसका दिया है डिसऑर्डर। सो आप पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या डिसऑर्डर होता है? डिसऑर्डर ऑफ किसका डिसऑर्डर? सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सा डिसऑर्डर है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। सो देखो कौन कौन सा डिसऑर्डर है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के। सबसे पहला है, इसको यहां से लिखने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड हाई ब्लड प्रेशर। सो ये हाई ब्लड, आप लोग ने बीपी के बारे में सुना होगा, ठीक है, बीपी के बारे में सुना होगा। तो ये हाई ब्लड प्रेशर क्या है? लो ब्लड प्रेशर क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है? सो जब ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है, जब ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, मूव करता है, तो उसमें जो प्रेशर लगता है, जो ब्लड में प्रेशर क्रिएट लगता है, ठीक है, उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, जब ब्लड क्या होता है? जब ब्लड का फ्लो होता है किसमें? ब्लड वेसल्स में। जब ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, जब उसमें प्रेशर लगता है, जब उसमें प्रेशर लगता है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। उसी प्रेशर क्या बोलते हैं? उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं। अब देखो
हाई ब्लड प्रेशर, आप लोगों ने सुना होगा जो ब्लड प्रेशर से 2 टाइप के होते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, जो आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर, और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कितने में होता है? ये होता है हाई ब्लड प्रेशर 120, कितने में होता है ये? 120 में क्या होता है? 120 mmHg, 120 mHg, ठीक है, 120 mmHg। Hg मतलब होता है मरकरी। और जो लो ब्लड प्रेशर है कितने में होता है? 80 mmHg, 80 mmHg। तो आप समझो, जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर में 2 टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। हम लोग पता है जो ब्लड प्रेशर होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 120 mmHg, इतना लिमिट है इसका। और जो लो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 mmHg। यहाँ तक आप समझ गए कि जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ब्लड प्रेशर टोटल यहाँ होते हैं 2 टाइप के। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं 120 mmHg, और एक होता है लो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं 80 mmHg। अब देखो, अब ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल में ऐसे, नॉर्मल ह्यूमन में ऐसे होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन में ऐसे इतना होता है। अगर अब आते हैं हम लोग डिसऑर्डर, इसका डिसऑर्डर क्या है? अगर मानो ब्लड प्रेशर हो गया, जो ब्लड प्रेशर है बीपी, जो ब्लड प्रेशर ये हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया 140, कितना होगा ये? 140, और जो 80 है क्या हो गया? 90 हो गया mmHg। ये था नॉर्मल। ये केस, एक कौन सा केस था? ये जो केस था जो मैं आपको बताया 120 और 80, ये नॉर्मल केस था। आप समझो जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर ये हो गया कितना? जो ब्लड प्रेशर ये हो गया 140 और 90 mmHg। 140 मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया 140 और लो ब्लड प्रेशर हो गया 90 mmHg। तो इससे क्या होगा भाई? इससे आपके क्या होंगे? वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होंगे। इससे क्या होगा? वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होंगे। वाइटल ऑर्गन कौन कौन सा है? किडनी और ब्रेन। किडनी और ब्रेन क्या है? ये है वाइटल ऑर्गन, ये इफेक्ट होंगे। इससे क्या होगा? डिसीज कॉज होगा, ठीक है। जो इफेक्ट करेगा, किसको इफेक्ट करेगा? ब्रेन और किडनी, ब्रेन और किडनी इफेक्ट करेगा। तो इतना मतलब है, इतना हुआ तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? ये कौन सा केस है? ये केस को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मतलब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा? अगर 140 और 90 mmHg हो गया तो क्या होगा? वाइटल ऑर्गन इफेक्ट होंगे। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं? वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं? लिख लो इसको भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से इफेक्ट होंगे? किडनी और ब्रेन, किडनी एंड ब्रेन दोनों इफेक्ट होंगे। दोनों क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। जब क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। ये था आपका पहले डिसऑर्डर किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या था? पहला डिसऑर्डर था किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब देखेंगे सेकंड डिसऑर्डर। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे सेकंड डिसऑर्डर सर्कुलेटरी सिस्टम का। पहले था हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है? कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो देखो, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, ठीक है, जो क्या है? कोरोनरी
आर्टरी डिसीज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड मूव होता है हार्ट मसल में। ये क्या समझो, जो ब्लड है, जो ब्लड है, ब्लड 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 है, जो ब्लड है वो कहाँ मूव होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट मसल में फ्लो होता है। जो ब्लड है कहाँ मूव होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट मसल तक फ्लो होता है। अगर वो ब्लड फ्लो में, अगर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो क्या हो रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डिपोजिशन हो जाएगा। किसका डिपोजिशन हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो है उसमें डिपोजिशन हो जाएगा, किसका, कैल्शियम का, आयरन का, ठीक है। अगर उसमें डिपोजिशन हो गया किसका, उसमें डिपोजिशन हो गया कैल्शियम का, डिपोजिशन हो गया आयरन का, डिपोजिशन हो गया फाइब्रस टिश्यू का, डिपोजिशन हो गया, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो मतलब जितना उसको पहुंचना चाहिए हार्ट के पास उतना वो नहीं पहुंच पाएगा। जितना ब्लड उसको हार्ट तक पहुंचना चाहिए उसमें जो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें क्या जा रहा है, बैरियर जा रहा है। किसके चलते आ रहा है, डिपोजिशन। इसका डिपोजिशन हो रहा है, उसमें उसमें डिपोजिशन हो रहा है किसका, आयरन का, ठीक है, कैल्शियम का। इसमें क्या व्हाट्सएप पर डिपोजिशन हो जा रहा है फाइब्रस टिश्यू का। इसके चलते क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसे उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मतलब इसके जो ब्लड है, आर्टरी है, उसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो जा रहा है, डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कॉर्निनरी आर्टरी डिसीज। किसका किसका इसमें डिपॉजिट डिपॉजिट हो रहा है सो इसमें किसका किसका डिपॉजिट हो रहा है, समझो, डिपॉजिट, तो समझो इसमें इसमें किसका किसका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम, फैट, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, और किसका हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और किसका डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का। किसका डिपोजिशन हो रहा है, और फाइब्रस टिश्यू का। तो इसमें डिपोजिशन किसका किसका हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है कैल्शियम का, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, ये सब का डिपोजिशन हो जा रहा है, ठीक है। ये सब का डिपोजिशन हो जा रहा है, तो क्या हो, कहाँ पर हो रहा है ये, कोरोनरी आर्टरी में। जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी में इसका डिपोजिशन हो जा रहा है। अगर डिपोजिशन आर्टरी में होगा तो एक इसका जो ब्लड फ्लो है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इफेक्ट होगा ना भाई। जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें अगर दीवार कर दोगे, उसमें रोक दोगे, तो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो इफेक्ट होगा ना, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते क्या होता है, डिसीज होता है। जिसके चलते क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है। क्या होता है, आर्टरी डिसीज होता है। समझ गए बात को, इसमें क्या होता है, डिसीज कॉज होता है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं एंथ्रोस्क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रोस्क्लोरोसिस। समझ गए बात को। एक कौन सा डिसीज था, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एक ऐसा डिसीज था कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब देखो थर्ड डिसीज जो है, अगर आप समझो इसमें, अगर इसमें डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम फैट का, तो जो इसका ल्यूमेन है, इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा ना। अगर इसमें डिपोजिशन हो रहा है किसका, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का, जो इसका ल्यूमेन है, जो इसका पाइप का जो ल्यूमेन है, जो स्पेस है, वो क्या होगा, नैरो होगा ना वो। एक और पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ल्यूमेन नैरो। इसमें जो ल्यूमेन है वो कैसे हो रहा है, नैरो हो रहा है। ल्यूमेन कैसा हो रहा है, इसमें नैरो हो रहा है। अब देखो जो थर्ड है, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग। पहला हो गया हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब है थर्ड है हम लोग का एंजाइना। थर्ड क्या है, एंजाइना। सो एंजाइना में हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है,
इसमें हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। एंजाइना में क्या होता है, हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जो हार्ट मसल है वहां तक क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। जिसके चलते क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जब हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन है जो जो ऑक्सीजन है ये हार्ट मसल तक इनफ नहीं पहुंच पा रहा है। जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए हार्ट मसल को उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। जिसके चलते क्या होता है, एंजाइना होता है। जिसके चलते क्या होता है, जिसको बोलते हैं एंजाइना। इसके चलते कहीं ना कहीं इसमें भी क्या हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ड्यू टू कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन है जिसके चलते क्या हो रहा है, इसमें भी जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो वो भी क्या हो रहा होगा, इसमें इफेक्ट हो रहा है। समझ गए, कहीं ना कहीं एंजाइना में भी क्या हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसलिए इसको बोलते हैं, इसको और भी एक और नाम है एंजाइना प्लेक्टोरिसिस। क्या बोलते हैं इसको, इसको और बोलते हैं एंजाइना प्लेक्टोरिस। इसको और बोलते हैं एंजाइना प्लेक्टोरिस। एंजाइना प्लेक्टोरिस, एंजाइना प्लेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड डिसीज, जो क्या करता है, एक्यूट चेस्ट पेन करता है। क्यों करता है, जब एनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाता तब क्या होगा, एंजाइना। ये था आपका थर्ड डिसीज सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब है लास्ट फोर्थ डिसीज। ठीक है, सबसे पहले पढ़े हम लोग हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसको समझ गए। फिर पढ़े हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है, फिर पढ़े एंजाइना। अब देखो जो फोर्थ है ये है हार्ट फेलियर। ये क्या है, हार्ट फेलियर। आपने हार्ट अटैक सुना होगा। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सेम नहीं है। इसको कंबाइन मत करना, जो हार्ट अटैक है वो अलग है और हार्ट फेलियर ही अलग है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, जितना मतलब हार्ट को पंपिंग करना चाहिए ब्लड को, जितना हार्ट को पंपिंग करना चाहिए ब्लड को उतना ही पंपिंग नहीं कर पाता। मतलब जब हम लोग के बॉडी पार्ट में जितना ब्लड हम लोग को बॉडी पार्ट में ज़रूरत है उतना ब्लड बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। जितना ब्लड हम लोग के बॉडी पार्ट को नीड है, जितना ब्लड हम लोग के बॉडी पार्ट को नीड है उतना ब्लड हम लोग के बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। क्यों, क्योंकि जो हार्ट है ये प्रॉपर पंपिंग नहीं करता। अच्छा से क्या नहीं होता इसका, प्रॉपर पंपिंग नहीं होता हार्ट का। जिसके चलते क्या होता है, हम लोग के डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो ब्लड पहुँच, जितना ब्लड पहुँचना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो क्या कॉज होता है, उसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है आप समझ गए, जितना हम लोग का जो हार्ट है, जितना हार्ट को पंपिंग करना चाहिए ब्लड को उतना पंपिंग नहीं करता। जिसके चलते क्या होता है, हम लोग के बॉडी पार्ट तक जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता। जिसके चलते क्या कॉज होता है, उसके चलते कॉज होता है हार्ट फेलियर। क्या कॉज होता है उसके चलते, उसके चलते कॉज होता है हार्ट फेलियर। तो आप समझ गए कि हार्ट फेलियर क्यों होता है, बेसिक पॉइंट समझ गए। ठीक है, तो आप एक बार समझ गए कि जो हार्ट फेलियर है क्यों होता है। इसमें क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, कंजक्शन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, कंजक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में क्या होता है, कंजक्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट सिम्टम है कंजक्शन ऑफ लंग्स। अगर लंग्स में कंजक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर तो होगा। अगर लंग्स में क्या होगा, लंग्स में कंजक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, इससे हार्ट फेलियर होगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजक्टिव हार्ट फेलियर। इसको भी और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजक्टिव हार्ट फेलियर। इसको और बोलते हैं कंजेस्टिव कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आप समझ गए
कि हार्ट फेलियर क्यों होता है और क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्लियर। और ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये कार्डियक अरेस्ट जो होता है कार्डियक अरेस्ट, वो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रीथिंग भी नहीं होता उसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हार्ट फेलियर है, इसमें जो ब्लड है प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, हम लोग के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, उसी लिए कॉज हो रहा है, उसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो टोटल आपके स्टार्टिंग में ये 4 डिसीज गिवन थे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सब चीज़ को डिस्कस किए हैं। सबसे पहले दिया था हाई ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद पढ़े नेक्स्ट कोलोनरी आर्टरी डिसीज, और थर्ड है एंजाइना, और फोर्थ पढ़े लास्ट हार्ट फेलियर। ये सब डिसीज आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट करके बताया हूँ कि कौन कौन सा में क्या क्या चीज़ होता है। आपको समझ आया होगा कि क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या मतलब क्या कौन कौन सा डिसीज में क्या कॉज होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन सा डिसऑर्डर है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।